Good morning, students. Today we'll continue the same chapter, that is transport and communication. Open your books on page number 111. So, our today's topic is waterways in India. Passenger ships carry people while big cargo ships are used to carry goods from one place to another. Passenger ships जो है वो people को carry करती है, जबकि जो बड़ी बड़ी cargo ships है इसका इस्तेमाल हम गुड्स को कैरी करने के लिए करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टैंकर शिप्स आर यूज टू कैरी ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो टैंकर शिप्स है उसका हम यूज़ करते हैं ऑयल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. इंडिया हैज़ मोर देन 100 नेशनल वाटरवेज. इंडिया में 100 से ज़्यादा वाटरवेज हैं. द नेशनल वाटरवे फर्स्ट, दैट इज़ प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच ऑफ द गंगा भागीरथी हुगली रिवर्स इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया. ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट वाटरवे इंडिया का. देयर आर 13 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में 13 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स हैं. ना एयरवेज इन इंडिया. द एयर इंडिया इज़ द गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन इन आवर कंट्री. एयर इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन है माई कंट्री की. देयर आर मेनी प्राइवेट एयरलाइन फंक्शनिंग इन इंडिया लाइक. इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जो फंक्शन कर रही हैं, जैसे इंडिगो है, विस्तारा है, एयर एशिया है, देन एयर कोस्टा है, स्पाइस जेट है. दीज एयरलाइंस लिंक ऑल द मेजर सिटीज़ इन इंडिया. ये जो एयरलाइंस हैं ये सारी मेजर सिटीज़ को लिंक करती हैं. इन इंडिया वी हैव मेनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. इंडिया में बहुत सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. There are 17 international airports in India in cities like Delhi, Bangalore. इंडिया में क्या है? 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ऐसी सिटीज़ में, जैसे कि हो गया दिल्ली है, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद. एंड मोर देन 80 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स दैट सर्व डिफरेंट स्टेट्स. और 80 से ज़्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स को सर्व कर रही हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन. Communication relates to expressing thoughts, sharing ideas and exchanging information with others. Communication क्या है? हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से. We have already learned about the types of communication, that is personal and mass communication. हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि पर्सनल और मास कम्युनिकेशन होती है. कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग अस विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो विथ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें हमारे दोस्तों से, फैमिली से कनेक्ट करने में और उन लोगों से कनेक्ट करने में जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं. Let us see how different means of communication help us in our daily life. चलिए देखते हैं किस तरह से कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में. फर्स्ट इज द इंटरनेट इज़ द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरनेट क्या है? लेटेस्ट और सबसे कम एक्सपेंसिव मेथड है कम्युनिकेशन का. वी कैन कनेक्ट विथ एनी वन विथ जस्ट ए सिंगल क्लिक. एक सिंगल क्लिक से हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं. We can do various tasks like booking tickets and paying bills online. हम बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, जैसे टिकट बुक करना या ऑनलाइन बिल पेमेंट करना. It is also a source of unearthing information. यदि हमें कुछ सर्च करना है तो वो इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से ले सकते हैं. नेक्स्ट इज टेलीफोन. मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स allow us to connect with people from all over the world. जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम वर्ल्ड में किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं. फॉर स्पीकिंग टू ए पर्सन इन अनदर स्टेट वी ऐड द एसटीडी, दैट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. यदि हम किसी अदर स्टेट में किसी से बात करते हैं तो हम एसटीडी यूज़ करते हैं, एसटीडी कोड. फॉर स्पीकिंग टू समवन बेस्ड आउटसाइड द कंट्री वी डायल आईएसडी, दैट इज़ इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कोड. यानी ये किसी से हमें बात करनी जो कंट्री के बाहर हैं तो हम ISD कोड लगाते हैं. नेक्स्ट सैटेलाइट. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट
for us to send out radio broadcasts. सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, एंड व्यू टेलीविज़न प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, वी रिसीव लाइव वेदर रिपोर्ट्स एंड कैन व्यू स्पोर्ट इवेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन। हम जो लाइव वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं और स्पोर्ट इवेंट्स देखते हैं वो इस कम्युनिकेशन की वजह से। रेडियो एंड टेलीविज़न आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये जो रेडियो टेलीविज़न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और हमारे मनोरंजन का एक साधन भी है। द प्रिंट मीडिया विच कंसिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो प्रिंट मीडिया है जिसमें बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स इंक्लूड होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बेटा इसको और आप 2-3 बार रीडिंग कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।